एबीपी गंगा। और चलिए अब बात बनारस की जंग की, आजमगढ़ के रंग की, क्योंकि 7वें चरण में इन दोनों जिलों पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। जहां बनारस पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो वहीं आजमगढ़ अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है और दोनों ही तरफ से एक दूसरे के गढ़ में सेंध लगाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। लेकिन इस बार किसका किला ढहेगा और किसका बचेगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। यूपी की आखिरी जंग, पूर्वांचल का वोटर किसके संग? बनारसिया जंग या चढ़ेगा आजमगढ़ का रंग? यूपी की बाहुबली लड़ाई, कौन करेगा लखनऊ पर चढ़ाई? 7वें दौर की लड़ाई अपने आखिरी दौर में खड़ी है। जो भी इसे जीतेगा उसका लखनऊ पर दावा मजबूत हो जाएगा। इस चरण में कहने को तो 9 जिले हैं, लेकिन सबकी निगाहें वाराणसी और आजमगढ़ पर टिकी है, क्योंकि एक प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है तो दूसरा अखिलेश यादव का। लेकिन इस बार की जंग में जनता के ऊपर बनारसिया रंग चढ़ेगा या आजमगढ़ का रंग, इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। आज हम आपको दोनों ही जिलों की सियासत और विरासत के बारे में बताएंगे और क्यों ये दोनों जिले इस चरण के गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। सबसे पहले बात काशी की, जहां आखिरी चरण के प्रचार से पहले अलग ही रंग देखने को मिला, क्योंकि ऐसा कोई दल नहीं, कोई ऐसा नेता नहीं जो शिव की नगरी में दर्शन करने ना आया हो। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी में 3 दिन तक धुआंधार प्रचार किया। वहीं अखिलेश यादव ने भी काशी को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अखिलेश यादव ने गठबंधन की ताकत दिखाई तो पीएम मोदी की तर्ज पर रोड शो भी किया और महामृत्युंजय और काल भैरव के दर्शन कर जनता को साफ और बड़ा संदेश दे दिया। काशी पर सबकी निगाहें इसलिए भी टिकी है क्योंकि 7वें चरण में योगी सरकार के जिन 7 मंत्रियों की अग्नि परीक्षा है, उनमें से 3 काशी से ही है। वाराणसी की शिवपुर सीट से कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर मैदान में है, जिनकी टक्कर ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर से है। वाराणसी दक्षिण सीट से कैबिनेट मंत्री नीलकंठ तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं। नीलकंठ के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने महामृत्युंजय मंदिर के महंत किशन दीक्षित पर दांव लगाया है। काशी की उत्तरी सीट से राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल मैदान में हैं, जिनके सामने सपा के अशफाक अहमद है। वहीं आजमगढ़ इस चरण का सबसे हॉट जिला है। ये 2 वजह से चर्चा में है। पहला, ये अखिलेश का संसदीय क्षेत्र है। दूसरा ये कि 2017 में भाजपा की आंधी के बाद भी यहाँ सिर्फ 1 सीट पर ही कमल खिला था, लेकिन इस बार भाजपा ने यहाँ धुआंधार प्रचार किया और आतंकवाद का जिक्र कर साइकिल पर जमकर हमला भी बोला। साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं, वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। 2017 में आजमगढ़ की 10 में से 5 सीटें सपा ने, 4 सीटें बसपा ने और 1 सीट भाजपा ने जीती थी। भाजपा ने जो इकलौती सीट जीती थी वो फूलपुर पवई की थी, जहां से अरुण कांत यादव ने चुनाव जीता था। लेकिन इस बार भाजपा ने उनका टिकट काटकर रामसूरत राजभर को दिया है, जिनके सामने सपा ने अपने कद्दावर नेता रमाकांत यादव को मैदान में उतारा है। लेकिन 7वें चरण पर आजमगढ़ का रंग चढ़ेगा या बनारसिया, इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि 7वें चरण की लड़ाई यूपी चुनाव का फुल एंड फाइनल है। इसके बाद सिर्फ हिसाब होगा जो 10 मार्च को होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। और चलिए यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे